जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, मोदी जी ने जिस चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा, ये इस नारे के साथ कि 25 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे का जो मुख्य व्यक्ति था उसे आप 6 महीने के अंदर यहाँ से मुख्यमंत्री के पद से हटा देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपके दिमाग में पहले से ही ये धोखा बिहार के लिए था। दूसरी बात, अगर सम्राट चौधरी को ही आपको चीफ मिनिस्टर बनाना था तो पहले से बता देते, कहते कि 6 महीने के लिए नीतीश कुमार हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। सरकार आपने बैकडोर से लाई है, क्योंकि जिस तरह से आप 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के अंतिम दिन तक लोगों के खातों में डायरेक्टली देते जा रहे थे, जो कि इलीगल था, और आपके आदेश पे चुनाव आयोग ने भी इस पर आंखें मूंद ली। जो सरकार बनी वो निश्चित रूप से बैकडोर की सरकार थी, चूँकि ये बैकडोर की सरकार थी, तभी आपके पास ये फ्रीडम था कि आप एक मुख्यमंत्री को, जो 20 सालों से हम मुख्यमंत्री है, उसको आसानी से 6 महीने के अंदर हटा देते हैं। अगर ये जनता के बहुमत से ये मुख्यमंत्री चुना गया होता तो जनता इसके खिलाफ खड़ी होती, जो कि नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हर कोई खरीदा गया था, हर वोट आपने खरीदा था। उसके लिए जो बेईमानी की गई उसके बारे में बिहार के लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, और मुझे लगता है कि ये बेईमानी ज़्यादा दिनों तक बिहार में लोगों से छुपी नहीं रहेगी। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि जो व्यक्ति आज बिहार का चीफ मिनिस्टर बना है वो एक कम पढ़ा लिखा ही नहीं, एक दोषी व्यक्ति है। मर्डर के आरोप में जिसे 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा, और वो एक गलत एफिडेविट, एक गलत एज प्रूफ देकर कि वो अल्पवयस्क है, उस बेसिस पर वो जेल से रिहा हुआ। और उस पर तुर्रा ये बेशर्मी की हद को ज़रा देखें कि 1996 में जो व्यक्ति अपने आप को 16 साल के का कहकर जेल से छूटता है, 1999 में 24 साल का बताकर बिहार में एक मंत्री पद लेने के लिए तत्पर है। ये तो उस समय के तत्कालीन राज्यपाल का साहसिक कदम था कि उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को खारिज करवाया और उस व्यक्ति के ऊपर एक एफआईआर भी करवाने का निर्देश दिया। बाद में उस एफआईआर का क्या हुआ ये तो बिहार की कुत्सित राजनीति का परिणाम है, लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं है कि ये व्यक्ति न केवल अनपढ़ है, न केवल कुत्सित दिमाग का है, बल्कि एक दोषी है और एक गुनहगार है। इसे मोदी और शाह ने बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाकर 14 करोड़ लोगों के साथ अन्याय किया है, ये हर कोई अब समझ गया है।